भोले सद्गुरुदेव की जय हो। संत समाज की जय हो। संतन के पग में सब तीरथ वास करे, नित नौ सुखदाई। जाय परे जेह ग्राम व धाम, सो पावन होत जो पैठ नहाई। तीरथ सर्ब पावन है, तीन संत पावन जाय बनाई। संत नवास करे गुरु वचन जहाँ, सो घर गाँव मसान की नाई। तो संत गुरुजन चाहे मंदिर में जाएं चाहे आश्रम में जाएं, जहाँ संत बस जाते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है। गंगोत्री यमुनोत्री से पवित्र हो जाती हैं। इसलिए संतों के पास में सब तीर्थ है। तो इसलिए संतों संग में लगने से वही असली तीर्थ है। इसलिए कहा गया है, सूर हरे रजनी अधियार, तो संत हरे अज्ञान अंधेरो। वैद वियाद हरे तन की, तब संत वियाद हरे मन केरो। धो विधोए मल कापड़ की, तब संत धोए मन की मल मेरो। तू गुरु वचन भंवरी भव फेरत, संत भंवर भव से कर फेरो। जैसे सूर्य अंधकार को प्रकाश करके अंधकार को दूर भगा देता है, इसी प्रकार संत गुरुजन जो होते हैं अंदर में अविद्या अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। और वैद वियाद हरे तन की, जैसे वैद लोग होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, तन की पीड़ा को हर लेते हैं। किसी प्रकार कोई बीमारी आ जाए उसका हरण कर लेते हैं। इसी प्रकार संत होते हैं, वो मन की जो दशा होती, मन तनाव में होता है, अशांत होता है, संत के सानिध्य में जाने से, जो ज्ञान वैरागवान संत होते हैं उनके सानिध्य में जाने से मन को तृप्ति मिलती, मन तनाव मुक्त हो जाता है, मन में शांति आ जाती है। धोबी धोए मल कापड़ की, जैसे धोबी कपड़े को धुल करके खूब धुलाई करता है और धुलते धुलते कपड़े से जैसे मैल निकाल देता है, इसी प्रकार संत होते हैं, इस शरीर रूपी पट को धुल करके इसको अपने वाणी वचनों के द्वारा ठीक कर देते हैं, मन को पवित्र बना देते हैं। खूब उसको धुलाई करते अपने वाणी वचनों के द्वारा। तो गुरुवचन भंवरी भव फेरत, संत भंवर भव से कर फेरो। गुरु जी कहते हैं इस भंवरी भव में नहीं तुमको, संसार के भंवरी भंवर में नहीं तुमको फंसना है, और उस भंवर से संत महात्मा जो पार हैं, इसीलिए उस भंवर से तुमको निकालने का भरसक प्रयास करते हैं। इसलिए आइए, एक बहुत बड़ा पद, बहुत प्यारा सा पद है, आपके बीच में रख रहा हूँ। मैल मन का कभी अपने धोया नहीं, तेरे तीरथ नहाने से क्या फायदा। मैल मन का कभी अपने धोया नहीं, तेरे तीरथ नहाने से क्या फायदा। मैल मन का कभी अपने धोया नहीं, तेरे तीरथ नहाने से क्या फायदा। छल कपट झूठ दिल से गया ना जरा, ध्यान हरि का लगाने से क्या फायदा। मैल मन का कभी अपने धोया नहीं, तेरे तीरथ नहाने से क्या फायदा।
कोई अल्लाह जपे कोई राधे किशन, कोई शिव माँ के दरबार हरे कीर्तन। कोई अल्लाह जपे कोई राधे किशन, कोई शिव माँ के दरबार हरे कीर्तन। जब तलक कर्म अच्छे नहीं दोस्तों, सिर्फ हल्ला मचाने से क्या फ़ायदा। मैल मन का कभी अपने धोया नहीं, तेरे तीरथ नहाने से क्या फ़ायदा। हाँ कोई जंजीर पहने है नंगे बदन, खाक तन को करे आग सिर पर धरे। कोई जंजीर पहने है नंगे बदन, खाक तन को करे आग सिर पर धरे। पर क्षमाशील संतोष गर है नहीं, ढोंग झूठा रचाने से क्या फ़ायदा। मैल मन का कभी अपने धोया नहीं, तेरे तीरथ नहाने से क्या फ़ायदा। हाँ खूब इकट्ठा किया जोड़ लाखों का धन, कोठी बंगले बनाया गगन चूमते। खूब इकट्ठा किया जोड़ लाखों का धन, कोठी बंगले बनाया गगन चूमते। पर दया दान पर हित किया न कभी, पर दया दान पर हित किया न कभी। ऐसी दौलत कमाने से क्या फ़ायदा। मैल मन का कभी अपने धोया नहीं, तेरे तीरथ नहाने से क्या फ़ायदा। सारी भाषा कलाओं में माहिर बने, खूब बातों की यारों लगाते झड़ी। सारे भाषा कलाओं में माहिर बने, खूब बातों की यारों लगाते झड़ी। किंतु शुद्धाचरण के बिना गुरु वचन, ए चतुरता कमाने से क्या फ़ायदा। किंतु शुद्धाचरण के बिना गुरु वचन, ए चतुरता कमाने से क्या फ़ायदा। मैल मन का कभी अपने धोया नहीं, तेरे तीरथ नहाने से क्या फ़ायदा। छल कपट दिल से गया ना जरा, ध्यान हरि का लगाने से क्या फ़ायदा। इसलिए मन को पवित्र करना है, तन के साथ साथ मन को पवित्र बनाकर रखना है। जीवन में छल कपट नहीं करना, मिलावटबाजी नहीं करना है और बेईमानी मक्कारी नहीं करना है। इसलिए असली तीर्थ कहते मन, गंगा जमुना सब यही हैं, सब कुछ यही हैं। कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा कहा गया है कहावत में। इसलिए मन को चंगा रखना है और पवित्र आत्मा बनाकर रखना है, लोगों के साथ में अच्छा पेश आना है। तो यही गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा में नहा लेने से शारीरिक मैल छूट जाती है, लेकिन आंतरिक में जो पाप के मैल, इस बीच में जो घटना हुई मौनी अमावस्या के दिन, उन सबके प्रति बेहद संवेदनाएं हैं। जिन घरों के सब घर भर बेचारे दब कुचल गए हैं, किसी
इतनी भीड़ हो गई, किसी और दिन लोग स्नान करके अपने जो पाप थे उनको धुल सकते थे, जो पाप माने हुए हैं कि हमारा इसी दिन मोक्ष कल्याण हो जाएगा, नहाने से पाप धुल जाएंगे। और भी दिन जा सकते थे, लेकिन किसी के घर भर चले गए, उसमें दब कुचल कर मर गए बेचारे। बड़ी मातम छाई हुई है, देख करके बड़ा रुआसा आ रहा है। बहुत दुखद घटना घट गई कल, भगदड़ में काफ़ी लोग मर गए।